ये गर्मी भी जान ले लेगी। लगता है इस बार तो सूरज ने कसम खा ली है कि सबको जलाकर ही मानेगा। माँ जी, आप थोड़ा शरबत पी लीजिए, अच्छा लगेगा। और पंखा तो फुल स्पीड पे चल रहा है। शरबत वरबत छोड़ो, कुछ ठंडा पिलाओ, लस्सी वस्सी हो तो लाओ। और ये पंखा, ये तो बस नाम का पंखा है, हवा तो जैसे सो रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। शायद कोई आया है, मैं देखती हूँ। रागिनी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर शांति की बहन कमला अपने पति सुरेश और 2 बच्चों पिंकी और चिंटू के साथ खड़े हैं। सभी पसीने से तरबतर हैं। कमला, शांति कैसी हो? देखो हम आ गए। क्या बताएं बहन जी, इस गर्मी में तो घर से निकलना भी पहाड़ चढ़ने जैसा है। पिंकी उत्साह से, बुआ जी, हम आपके घर घूमने आए हैं। शांति उठकर थोड़ा बनावटी खुशी दिखाते हुए, अरे कमला, तुम लोग आओ आओ अंदर आओ। कब निकले थे? इतनी गर्मी में क्यों तकलीफ उठाई? सोचा तुमसे मिले हुए भी बहुत दिन हो गए और बच्चों की छुट्टियां भी थीं, तो सोचा चलो घूम भी लेंगे और तुमसे मिल भी लेंगे। लिविंग रूम में थोड़ी भीड़ हो जाती है। शांति रागिनी से, अरे रागिनी, देखो कौन आया है। तुम्हारी बुआ सास और उनके बच्चे। इनके लिए ठंडा पानी लाओ और कुछ बिछाओ बैठने के लिए। जी माँ जी। रागिनी तुरंत फ्रिज से ठंडा पानी लाती है और सोफे पर चादर बिछाती है। बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। सुरेश पंखे के नीचे बैठते हुए, हाँ, थोड़ी राहत मिली। तुम्हारी बहू तो बड़ी मेहनती है शांति। हाँ है तो, काम में तो कभी पीछे नहीं हटती, लेकिन कभी कभी अपनी मर्जी भी बहुत चलाती है। रागिनी पानी और नमकीन लेकर आती है। रागिनी, लीजिए बुआ जी पानी पीजिए। अंकल जी आप भी। धन्यवाद बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, इतनी गर्मी में भी इतनी फुर्ती। बुआ जी, आपके घर में टीवी कहाँ है? हमें कार्टून देखना है। चिंटू, हाँ, और फ्रिज में आइसक्रीम है क्या? अरे रुको रुको बच्चों, पहले बैठो तो सही। रागिनी, इन बच्चों को टीवी दिखाओ और देखना अगर फ्रिज में थोड़ी आइसक्रीम बची हो तो इन्हें देना। ठीक है माँ जी, आओ बच्चों, मैं तुम्हें टीवी दिखाती हूँ। रागिनी बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाती है। शांति, कमला और सुरेश लिविंग रूम में बैठते हैं। कमला से, क्या हुआ शांति, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। क्या बताऊं कमला, ये गर्मी तो कहर ढा रही है और ऊपर से ये बिन बुलाए मेहमान। अब देखो कितने दिन टिकेंगे, मेरा तो जीना मुहाल हो जाएगा। सुरेश हंसते हुए, अरे बहन जी, रिश्तेदार तो भगवान के रूप होते हैं, इनकी सेवा करना तो पुण्य का काम है। हाँ, पुण्य का काम, सारा काम तो मुझे और रागिनी को ही करना पड़ेगा। तुम तो बस आराम से बैठोगे। अरे ऐसा मत कहो, हम भी मदद करेंगे। अगले कुछ दिन घर में खूब चहल पहल रहती है। बच्चे पूरे घर में धमाचौकड़ी मचाते हैं। कमला और शांति किचन में मिलकर काम करती हैं। हालांकि शांति अक्सर कमला के काम में भी नुक्स निकालती रहती है। सुरेश ज्यादातर समय पंखे के नीचे बैठकर अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं। रागिनी सबकी जरूरतों का ध्यान रखती है, कभी बच्चों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाती है तो कभी शांति के लिए ठंडा शरबत लाती है। एक दोपहर जब सभी लिविंग रूम में बैठे हैं, शांति गर्मा गर्म पकौड़े खाते हुए, वाह रागिनी, ये पकौड़े तो तुमने कमाल के बनाए हैं, बिल्कुल मेरी माँ के हाथ के जैसे। रागिनी हल्की मुस्कान के साथ, धन्यवाद माँ जी। हाँ बहू तुम्हारी सच में बहुत अच्छी है शांति, इतना काम करती है और कभी शिकायत नहीं करती। हाँ अच्छी तो है, लेकिन कभी कभी अपनी मनमानी भी करती है। जैसे कल मैंने कहा कि दाल में थोड़ा नमक और डाल दो तो कहने लगी कि नमक तो ठीक है। सुरेश हंसते हुए, अरे इतनी सी बात, हर किसी का अपना स्वाद होता है बहन जी। पिंकी टीवी देखते हुए, बुआ जी ये वाला कार्टून बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें एक मोटा सा आदमी है जो हमें। तभी दरवाजे पर फिर घंटी बजती है। रागिनी दरवाजा खोलती है। इस बार दरवाजे पर शांति का भाई रमेश, अपनी पत्नी वीणा और उनके 3 बड़े बच्चे खड़े हैं। रमेश मुस्कुराते हुए, अरे शांति, हम भी आ गए, सोचा इस गर्मी में तुमसे मिलते चले। हाँ शांति जी, कैसे हैं आप? शांति के चेहरे पर एक क्षण के लिए परेशानी झलकती है, फिर वो बनावटी खुशी दिखाती है। शांति, अरे रमेश, तुम लोग भी आओ आओ अंदर आओ। ये क्या, आज तो पूरा मेला लग गया। सभी अंदर आते हैं। अब लिविंग रूम और भी भर जाता है, बैठने की जगह कम पड़ जाती है। सुरेश कमला से धीरे से, लगता है आज तो खीर पूरी बनेगी, इतने सारे मेहमान जो आ गए। हाँ, और सारा काम हमारी प्यारी रागिनी को ही करना पड़ेगा। रागिनी सभी को नमस्ते करती है और उनके लिए पानी लाने जाती है। शांति थोड़ा परेशान दिखती है। शांति मन में, हे भगवान, ये क्या हो रहा है, एक तो ये गर्मी और ऊपर से इतने सारे मेहमान, अब क्या होगा। अगले कुछ दिन और बीतते हैं। घर में मेहमानों की भीड़ बढ़ती ही जाती है। शांति की दूर की एक और रिश्तेदार अपनी 2 बेटियों के साथ आ जाती है। अब घर में कुल मिलाकर 11 लोग हो गए हैं। 2 कमरों का छोटा सा घर मेहमानों से खचाखच भरा रहता है। गर्मी और भीड़ के कारण सबका बुरा हाल है। एक रात जब सभी सोने की तैयारी कर रहे हैं,
शांति और रागिनी किचन में बर्तन धो रही हैं। शांति थकान भरी आवाज में, बहू, अब तो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। ये गर्मी और इतने सारे लोग, कमर टूट गई मेरी। रागिनी, थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मेहमान है, कुछ दिन में चले जाएंगे। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है ये तो यहीं घर बसा लेंगे। देखो तो कितने आराम से सब सो रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं कि घर में कितनी जगह है या कितनी गर्मी है। माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? बच्चे खुश हैं, सब आपस में बातें कर रहे हैं। थोड़ा शोर जरूर है, लेकिन प्यार भी तो है। ते हुए प्यार, मुझे तो बस पसीना और थकान महसूस हो रही है। और ये बच्चे सारा दिन इधर उधर भागते रहते हैं, 1 मिनट भी शांति से बैठने नहीं देते। तभी पिंकी और चिंटू भागते हुए किचन में आते हैं। पिंकी, दादी जी, हमें प्यास लगी है, हमें ठंडा पानी चाहिए। से जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ा आराम करने दो। सारा दिन तुम लोगों की फरमाइशें सुनते सुनते मेरा सिर दुख गया है। बच्चे डर जाते हैं और रागिनी के पीछे छिप जाते हैं। रागिनी प्यार से, अरे बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। माँ जी, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? गुस्सा नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? तुम तो जानती नहीं हो कि इन मेहमानों की वजह से मेरी क्या हालत हो रही है। कमला भी किचन में आ जाती है। कमला, क्या हुआ शांति, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? क्या बताऊं कमला, ये मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और ये रागिनी, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं तो बस। कमला शांति को समझाते हुए, शांति थोड़ा सब्र रखो, गर्मी की छुट्टियां हैं, इसलिए सब घूमने आए हैं, कुछ दिन में सब चले जाएंगे। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? परेशान नहीं होंगी तो क्या होंगी, मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। न ठीक से सो पाती हूँ, न आराम कर पाती हूँ, सारा दिन बस मेहमानों की खातिरदारी में लगी रहती हूँ। माँ जी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। सच कह रही हो बहू? रागिनी, हाँ माँ जी, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं बच्चों को पानी पिलाती हूँ और फिर देखती हूँ कि सोने की क्या व्यवस्था हो सकती है। रागिनी बच्चों को पानी पिलाने ले जाती है। कमला शांति के पास बैठती है और उनका हाथ पकड़ती है। कमला, देखो शांति, रागिनी कितनी अच्छी है, तुम्हारी इतनी परवाह करती है, तुम्हें उसकी कद्र करनी चाहिए। हाँ कमला, वो तो अच्छी है, कभी कभी मैं ही गुस्सा हो जाती हूँ, ये गर्मी और ये भीड़, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखो सब अपने ही तो हैं, कुछ दिन की बात है, मिलजुल कर रहो तो ये समय भी कट जाएगा। अगले कुछ दिन शांति थोड़ा शांत रहने की कोशिश करती है। रागिनी सबकी जरूरतों का ध्यान रखती है और शांति की भी मदद करती है। धीरे धीरे गर्मी थोड़ी कम होने लगती है। एक सुबह सभी मेहमान लिविंग रूम में बैठे हैं। रमेश, शांति, अब हमें चलना चाहिए, बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं। वीणा, हाँ शांति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सुरेश, हम भी अब निकलेंगे बहन जी, कुछ जरूरी काम है। कमला, हाँ शांति, अब हम भी चलते हैं, फिर कभी आएंगे। एक एक करके सभी मेहमान जाने लगते हैं। शांति और रागिनी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जाती हैं। जब आखिरी मेहमान भी चले जाते हैं तो घर में अचानक शांति छा जाती है। शांति सोफे पर बैठी हैं और रागिनी उनके पास खड़ी है। दोनों थोड़ी थकी हुई लग रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। शांति एक गहरी सांस लेते हुए, उफ, आखिरकार शांति हुई। रागिनी, हाँ माँ जी, घर फिर से शांत हो गया। वे बहू, ये जो इतने दिन मेहमान रहे, थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन अच्छा भी लगा। सब मिलकर बातें करते थे, हंसते थे, घर भरा भरा सा लगता था। हाँ माँ जी, परिवार तो ऐसे ही होता है, थोड़ा शोरगुल, थोड़ी मस्ती,